की रहमत बरसी, प्रभु प्यार की रहमत बरसी, जब से मिले हो बाबा। प्रभु प्यार की रहमत बरसी, जब से मिले हो बाबा। मधुबन में ही हमने पाया मक्का काशी काबा, मक्का काशी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी। बाबा के नूरे रत्नों को, मस्तक मणि आत्माओं को, कल की मुरली याद है ना, बाबा ने कितने सोमान दिए हम सभी को। हम सभी उनमें से एक एक सोमान रोज धारण करें तो जीवन फरिश्ता बन जाए। चलो, जो करे सो पाए। आज की मुरली में बाबा कहते, मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनना है। मीठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर क्या बनना है? विकर्माजीत बनना है। फिर बाबा कहते हैं, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को पुरुषार्थहीन बना देता है? बाबा कहते हैं, अगर किसी पुरुषार्थी को ये ख्याल आ जाए कि अभी तो समय बहुत पड़ा है, पीछे गैलअप कर लेंगे, परंतु बाप समझाते, बच्चे मौत का समय निश्चित थोड़ा ही है, कल कल करते मर जाएंगे तो बच्चे रूहानी कमाई क्या होगी। इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का भी कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनो। दुनिया का समय कितना है मुझे नहीं मालूम, बस एक बात पक्की कर लो हे ब्राह्मण आत्माओं, बार बार मुझे याद आती है, ये कुर्ते की गारंटी है, साल 2 साल 6 महीना जो भी है इसकी गारंटी है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं। आप सब अनुभवी हैं, हर व्यक्ति अनुभवी है इस मामले का। कब कौन कहाँ किसके पत्ते पलटते हैं, कब कहाँ क्या किसकी रील पूरी होती है, कोई नहीं जानता। और हम अजर अमर अविनाशी आत्मा जरूर हैं, शरीर नहीं है। इसलिए ध्यान रहे, ये कभी याद ना करो कि समय बहुत पड़ा है। ये सोचो हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है। हमारी आदरणीय दादी जानकी जी कहा करते थे, हर घड़ी अंतिम घड़ी। गीत ओम नमो शिवाय नमः। ओम शांति। या तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बिगर कोई कर्म कर न सके। आत्मा भी बिना शरीर के, चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल हो, शरीर तो उसे चाहिए। बाबा भी बिना शरीर के क्या, चाहे स्थूल साकार ब्रह्मा का तन, या अभी भी जो बाबा कार्यरत हैं तो सूक्ष्म ब्रह्मा के तन का आधार लेते ही लेते हैं। ऐसे ही हम आत्माओं का भी हिसाब किताब पाठ बजा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक भी बनना है। क्यों बाबा कह रहे हैं योग बल योग बल योग बल? हाँ, ये राजयोग का ताकत ऐसा है जिससे आत्मा के विकर्म भी विनाश होते हैं, गीता में लिखा हुआ है। दूसरा, दुनिया में पवित्र रहने के लिए मनुष्य आत्माएं अनेक उपाय, औषधियां, गांजा, भांग, पता नहीं क्या क्या, उन सब चीजों में नहीं जाते, लेकिन बहुत कुछ करते हैं। उनसे कोई विकर्म विनाश नहीं होते आत्मा के। वो शरीर शिथिल पड़ जाता है, जैसे नशीला पदार्थ खा के कोई बेहोश पड़ा है, तो उस तरीके से बाबा कहते पवित्र नहीं बनाता तुम बच्चों को। तुम मेरी याद में रहो, बुद्धि में बाबा की बातें चलती रहें, तो आप बच्चे पवित्र स्वतः ही बन जाएंगे। बाबा कहते हैं देह सही देह के सब संबंध तोड़, देही अभिमानी बन, एक बाप को याद करने का बच्चे अभ्यास करो, इसमें ही कल्याण है। बुद्धि कहती है परमपिता परमात्मा जरूर नई दुनिया की स्थापना कराएंगे, तो पुरानी दुनिया का विनाश होना भी जरूरी है। कल्प वृक्ष की आयु भी तो होती है ना। अभी जो भी चीज जड़जड़ीभूत हो जाती है उसको तमो प्रधान कहा जाता है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो, किसी को समझाना है। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा आया हुआ है, युक्ति से समझाओ। बोलो दो पिता हैं,
एक लौकिक पिता और एक पारलौकिक बाप। बाप माना पिता, आत्मा का पिता, उसको क्या कहते हैं? परम पिता, परमात्मा, परम आत्मा। हम आत्माओं से परम, इसलिए उन्हें हमारा और उस दिव्य शक्ति पुंज शिव बाबा के जो रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता है पिता और पुत्र का। बाकी आप कोई भी रिश्ता जोड़ सकते हो, आपको फ्रीडम है टोटल। बाबा कहते हैं ये बातें बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर के समझें, है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है, हमारी दीदी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। दो चीजें, पवित्र होके बैठेंगे तो ये बातें समझ में आएगी, इन बातों को अच्छी तरीके से समझेंगे तो प्योर बन जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर के पास पेशेंट ही जाता है और डॉक्टर के पास जाएगा वो पेशेंट रहेगा नहीं। दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। अच्छी रीति समझना चाहिए, इसलिए 7 रोज का टाइम रखते हैं। 7 रोज की भट्टी में पढ़ना चाहिए। कोई तो कह देते हैं बाबा हमारी बुद्धि में कुछ भी बैठा नहीं। अच्छा, तो ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा? अब ये बात देखो, बाबा की बहुत एक लाइन में बाबा ने पूरे ज्ञान का निचोड़ बता दिया। अब किसी को सतयुग में राजा नहीं बनना, आप जबरदस्ती उसको ठूस ठूस के बना देंगे क्या? नहीं भाई, आपको राजा बनना है, आप राजा बने और सबको प्यार दें। राजा का मतलब क्या होता है अपने अंदर ये सीखें, है ना। दुनिया में मैं किसी धर्म की, जाति की, पंथ की, मठ की बात नहीं करता। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर आप व्रत ना रहें, उपवास ना रहें, रोजा ना रहें, वगैरह वगैरह, तो क्या होता है वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। हे, ऐसा कभी नहीं करना, उसकी प्रॉब्लम है, उसकी मजबूरी है। आप अपने ऊपर सारे नियम लागू करो, सारी धारणाएं लागू करो, किसने मना किया? और ये किस मुरली में बाबा ने सिखाया कि किसी कमजोर आत्मा को देख करके आप उसको चिढ़ाएं या उसको तिरस्कार करें या फिर उससे नफरत करें? बाबा ने कभी नहीं सिखाया। बाबा कहते हैं ऊंच पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में बच्चे कैसे बैठेगा? तुम जानते हो, अभी हम सैंपलिंग लगा रहे हैं। कौन सा? मनुष्य से देवता बनने का। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप करते हैं। पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, बच नहीं सकता किसी भी कीमत पे। आज नहीं तो कल ये काम होना ही होना है, ठीक है। इसलिए बाबा कहते ये गीत है, कौन सा है? रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ज्ञान में चलते चलते कभी कभी थकावट महसूस होती है, तो बाबा कहते हैं ऐसे गीत सुन लिया करो। एनर्जिकल सॉन्ग है ये, शक्ति आ जाएगी अंदर में। तो बाबा बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं हे रात के राही, रात के पथिको, पथ पर चल रहे हो तो कभी थकना नहीं है। बाप ने मन मनाभव का मंत्र भी समझाया है। याद की यात्रा के बिगर कल्याण हो न सके। इस समय बच्चे सबकी विपरीत बुद्धि है। बाबा के जो बच्चे हैं उनको छोड़कर जो बाबा को जानते ही नहीं तो प्रीत कहां से छुटेगी? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो। तुम्हारी है रावण के साथ ये गुप्त युद्ध। देखो बच्चे कैसी है, किसी को पता भी नहीं पड़ता ये कर क्या रहे हैं। ओम शांति वाले बैठे आंख बंद करके, आंख खोल के, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई ये जो कर रहे हैं वो दुनिया में कोई नहीं कर रहा, बस एक बात पक्की कर लो। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो पाप विनाश हो जाएंगे। मनुष्य एक दूसरे को याद करता है ना, दूर बैठा तो कैसे याद करता है? ऐसे तो करता है, आंख खुली हुई है। ऐसे ही परमात्मा को याद कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? तरीका हमें मालूम है, सबको नहीं मालूम। तुम कहते हो शिव शक्तियां, ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। किसकी मत पर? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की मत पर। अच्छा, बाबा कहते दुनिया को थोड़ी पता है महाभारत लड़ाई से क्या होना है। यह यज्ञ रचा है, क्योंकि दुनिया नहीं चाहिए ना बच्चे। ये कथा है परमार्थ के, पुरुषार्थ की, है ना। ये बड़ी आप स्लोगन पूरा बोलो, मजा आ जाएगा। ये ज्ञान बिल्कुल टू द पॉइंट एक दूसरे को टच करता है। वर्तमान समय की सारी बातें आती हैं उसमें। अच्छा, बाबा कहते हैं इस यज्ञ में हमारा यह यज्ञ पूरा होगा तो इस यज्ञ में सब कुछ स्वाहा होना ही होना है। इस यज्ञ के बाद कोई दूसरा यज्ञ नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट्स ही हम इसमें सुनाते हैं और उन्हीं पॉइंट्स के साथ साथ धारणा का सार भी रिवाइज करेंगे। सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सेल्वेज उत्थान करने की सेवा करनी है, सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है, प्यारे ते प्यारी वस्तु बाप को प्यार से याद करना है, बने बनाए ड्रामा पर बच्चे अटल रहना है, विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। शेर का बच्चा शेर ही होता है, भले वो छोटा ही नन्नू सा क्यों ना हो। बोलो, बकरी का तो बच्चा नहीं कहलाएगा। हम किसके बच्चे हैं ये याद करो रोज, इसलिए घबराना नहीं। वरदान, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। एक बार दोबारा, मैंपन के बोझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, बच्चे जब किसी भी प्रकार का मैंपन मनुष्य आत्मा को आता है तो सिर पर बोझ आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहा है मुझे सब कुछ दे दो, तो सिर्फ क्या करो, ज्ञान युक्त, योग युक्त, ईश्वरीय मधुर याद युक्त नाचो, गाओ, उड़ो और सभी को उड़ाओ। फिर यह क्वेश्चन क्यों कि बाबा सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे कर पाएंगे। अगर सिर्फ निमित्त बनकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ, दिल शिकस्त नहीं बनो, तो बाप दादा स्वतः ही सब कुछ करा देते हैं। ये अनुभव है। अनुभवी आत्माओं को जैसे ही बाबा को मन और बुद्धि समर्पित किया, बाबा स्वतः ही आकर के अपना कार्य करता है। इसलिए चिंता नहीं करनी सेवा की भी। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर बच्चे हमेशा स्थित रहो, तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति सदा ही करते रहेंगे। आज का स्लोगन बहुत अच्छा है, ज्ञान दान के साथ साथ गुणों का दान भी करो तो सफलता मिलती रहेगी। और एक बात पक्की कर लो, दुनिया में त्याग अलग है, तपस्या का बल अलग है, मान सम्मान का अनेक बलों का बल अलग है, लेकिन ये जो गुणवान है ना, गुणों का गायन होता है संसार में, गुणों की ही पूजा आराधना होती है संसार में। मंदिरों में जाते हैं देवताएं गुणवान है तभी तो, ऐसे तपस्वी तो बहुत पड़े। तो तपस्या के साथ साथ गुणवान भी बने, और जब आप गुणवान बनते हो वो गुणों को देख देख करके स्वतः ही लोग आपसे ले लेते हैं, सीख लेते हैं, यानी कि दान हो जाता है। और वो दान ऐसा दान है जिससे लोगों की दुआएं मिलती हैं। आपके जीवन के गुणों को देखकर एक का जीवन परिवर्तन हो गया, और उसको देख के 2, 4, 10 का हो गया, उनको देख के वो सारा कमीशन दुआओं का आपको मिलेगा। इसलिए गुणदानी बनो और जीवन में सफलता प्राप्त करो। चलो, समझने वालों के लिए तो इशारा ही काफी है ना। फिर भी एक बार, अपनों से नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। अगर ये बाबा की पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी लगती हैं तो अपनों तक, जो आपके बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं, उन तक अवश्य शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें स्नेह सहित विनती भी करें। बहुत अच्छा है, ये भी एक पुण्य है, बाबा की बातें सब तक पहुंचे। चलिए, इन्हीं दिल की दुआओं के साथ आप सभी को पुनः एक बार ओम शांति, गुड मॉर्निंग।